लक्ष्य हमेशा बड़े रखो, लक्ष्य पर हमेशा चले चलो, संभव है इस बाधाएं पर बाधाएं से लड़ते चलो। लक्ष्य हमेशा बड़े रखो, कोई गरीब तो कोई अमीर, पर सबकी अपनी अपनी तकदीर। हर मंजिल अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। यहाँ 10th में जाते हैं एग्ज़ाम में, तो जनरल बच्चे यानी क्लास के 80% बच्चे आपको जो है ना 85 प्लस मार्क्स लाते हैं। तो हमें जो है हिंदी मीडियम में स्कूल खोलने की जो है ना सार्थकता जो है हमको महसूस हो गया कि हम ठीक काम किए हैं। अच्छा, भारत में काम करने के लिए इंग्लिश का कोई ज़रूरत नहीं है। भारत से बाहर यदि आपको काम करने के लिए जाना है तो इंग्लिश कंपलसरी है, उसके बिना आप बाहर में काम नहीं कर सकते हैं। तो पहले मेरा बच्चा तो बने भारत के लायक, उसके बाद तो इंटरनेशनल स्वतः बन जाएगा। और अभी जब हम आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम विनोदपुर में आए हुए हैं, जो कि ज्ञान उदय केंद्र विनोदपुर, जो कि 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। तो मैं जानने का प्रयास करूंगा यहाँ के प्रधानाचार्य के बारे में कि यह स्कूल के क्या विशेषताएं हैं। तो आप चलते हैं सर से बात करने के लिए। यह स्कूल एक हिंदी मीडियम पर आधारित है। बच्चे और बच्चे के माता पिता क्या सोचते हैं कि हम लोग इंग्लिश स्कूल में दें, बल्कि ये हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं, इनसे मैं बात करूँगा। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अनंत नारायण झा, घर विनोदपुर, और विद्यालय का नाम जो है ज्ञानोदय केंद्र विनोदपुर है। यह समय है ठीक में प्रचलन में है, सभी गार्जियन सोचते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के स्कूल में बच्चों को पढ़ावें। लेकिन ग्रामीण माहौल जो है, ग्रामीण माहौल में होता क्या है कि गार्जियन पढ़े लिखे खुद नहीं होते हैं, वो सिर्फ देखा देखी करते हैं। सर, ऐसा होता होगा कि बच्चे के गार्जियन जो होते हैं, माता पिता, वो तो सोचते कि मेरा बच्चा इंग्लिश में पढ़े ना कि हिंदी पर। लेकिन आपके जहाँ में ऐसा क्यों आया, या कब पैदा हुआ कि मैं इस बच्चे को हिंदी पे ज़्यादा अग्रसित करूं? क्योंकि मातृभाषा तो हिंदी है, लेकिन अभी के समय में मॉडर्न लैंग्वेज इंग्लिश को कहा जाता है। सारे बच्चे को फोकस माता पिता कर रहे हैं इंग्लिश की ओर। तो सर, आप हिंदी पर क्यों फोकस कर रहे हैं? अभी आप सुने होंगे नई शिक्षा नीति 2020, इसमें जोर दिया गया है कि बच्चों को सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाइए, मातृभाषा में पढ़ाइए। बच्चे समझते ज़्यादा हैं मातृभाषा में, और गार्जियन का सिर्फ शौक़ है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ावें। उनको यह मतलब नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े, सिर्फ शौक़ है कि उसका बच्चा पढ़ रहा है में तो मेरा भी बच्चा ले में। शौक़ रहने से कुछ नहीं होगा, हमको देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा जो है विद्यालय में पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। हम अपने बच्चों को लेकर के चलेंगे तो हमारे गांव के जो बच्चे हैं, हम स्कूल खोले हैं अपने गांव के बच्चों को, गांव के आसपास जो ग्रामीण इलाके के जो भी बच्चे हैं उनको सुधारने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। मुझे यह अफसोस होता बाद में, इंग्लिश मीडियम स्कूल जब खोलते ना, तो जब बच्चा समझ नहीं पाता, उसको माहौल नहीं दे पाते। गांव में हम कहाँ से माहौल दे पाएंगे बच्चों को इंग्लिश मीडियम का? सर, बच्चे जो जब आते होंगे गार्जियन इसमें एडमिशन लेने के लिए, तो आप कैसे मोटिवेट करते हैं बच्चे को? क्या बताते हैं बच्चे को, गार्जियन को, कि बच्चे को हम इंग्लिश नहीं सिखाएंगे, हिंदी पर ज़्यादा फोकस कर? तो गार्जियन कुछ कहता होगा। हाँ, गार्जियन को हम कहते हैं कि देखिए, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश जो है एक मीडियम है, और हमारा पढ़ाई का तरीका जो है हिंदी मीडियम है। सभी विषय हिंदी में समझेंगे, और इंग्लिश जो है एक भाषा है, भाषा बोलने के लिए आना चाहिए। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो जो इंग्लिश भाषा में बात करते हैं, वो कहीं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से बेहतर बात करते हैं। ये तो सर हमारा हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान क्योंकि हिंदी हमारी संस्कृति है, और संस्कृति से हमारा संस्कार बनता है, ये कहा जाता है। लेकिन फिर भी अदर कंट्री में
जाना हो या अदर स्टेट में जाना हो तो आपको हिंदी उतना नहीं, जब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा तो आपको कोई जानेगा भी नहीं या आपकी भाषा को नहीं पहचानेगा। ये हमारी पहचान या तो भूला जा रहा है या तो इस चीज़ को लोग नहीं ध्यान देते हैं इस पर। भारत में काम करने के लिए इंग्लिश का कोई ज़रूरत नहीं है। भारत से बाहर यदि आपको काम करने के लिए जाना है तो इंग्लिश कंपलसरी है, उसके बिना आप बाहर में काम नहीं कर सकते हैं। तो पहले मेरा बच्चा तो बने भारत के लायक, उसके बाद तो इंटरनेशनल स्वतः बन जाएगा। और अभी जब हम उस भाषा में लेके जाते हैं जो भाषा हमारे बच्चों को गांव घर में बोलने के लिए नहीं मिलता, मतलब माहौल नहीं मिलता है। हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आएंगे और घर में बोलेंगे हिंदी, अपने साथी से बोलेंगे हिंदी में, टीचर से बोलेंगे हिंदी में, तो ये कैसा इंग्लिश मीडियम हुआ? ये तो ठगने वाली बात हुई। तो सर आप ये कब स्कूल का ये स्थापना किए सर, कितने साल? इस स्कूल की स्थापना जो है 14 फरवरी सन 2014 को किए। और रिज़ल्ट क्या देख रहे हैं सर, अभी जब हमारे बच्चे यहाँ 10th में जाते हैं एग्ज़ाम में, तो जनरल बच्चे यानी क्लास के 80% बच्चे आपको जो है ना 85+ मार्क्स लाते हैं। तो हमें जो है हिंदी मीडियम में स्कूल खोलने की जो है ना सार्थकता जो है हमको महसूस हो गया कि हम ठीक काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। सर कैसा सफ़र रहा अभी तक में आपके जीवन में? इस स्कूल को चलाने में उतार चढ़ाव आया होगा सर? उतार चढ़ाव तो जब गांव में खोले हैं स्कूल तो उतार चढ़ाव होगा ही। सफ़र जो है बहुत अच्छा रहा। बच्चों के बीच में जब हम मतलब आए ना तो स्टार्ट में समझ रहे थे कि यह जो है एक धंधा है, लेकिन जब बच्चों के बीच में 2-4-5 साल रहे तो समझ में आया कि यह एक सेवा भी है। हम उतार चढ़ाव को मायने नहीं दिए, बच्चों के साथ जो है ना जीना सीख लिए। अब दिन रात बच्चों के साथ रहते हैं, हर समय चिंता रहता है कि हमारे बच्चे किस तरह से आगे बढ़ें। सर बच्चे जो एडमिशन लेते हैं या बच्चे को किस तरह से मोटिवेट आप करते हैं कि बच्चे मेरे स्कूल में एडमिशन ले? आपकी क्या विशेषता इस स्कूल की है? शिक्षा के साथ संस्कार जो दिया जाता है यहाँ पर, यही यहाँ की विशेषता है। आप शिक्षा के बल पर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन संस्कार के बल पर उस पैसा का उपयोग करना सीख जाते हैं। तो यहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिया जाता है, पढ़ाई में भी, प्रार्थना में भी। और ऐसा संस्कार दिया जाता है कि आप अगर इधर उधर अगल बगल के गार्जियन से पूछिएगा ना तो बहुत ऐसे सारे गार्जियन हैं ना जो हमारा जब प्रार्थना शुरू होता है विद्यालय में, उस समय गार्जियन ध्यान से सुनते हैं कि क्या सब प्रार्थना हो रहा है, बच्चे क्या आज बोलेंगे। डेली सुविचार बोलते हैं बच्चे, और जो बच्चे अभी से माइक पर बोल रहे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह बच्चा आगे चल करके कितना आगे बढ़ेगा। सर कहाँ से कहाँ तक पढ़ाई थी, कौन सी क्लास से कहाँ तक? क्लास 1 से शुरू करते हैं और 8 तक जो है। सर इस स्कूल में क्या क्या चीज़ की विशेषताएं हैं, क्या चीज़ें उपलब्ध है इस स्कूल में? बच्चे जो जब एडमिशन लेंगे तो किस खासियत पे एडमिशन लेंगे यहाँ पर, कुछ विशेषता? एक तो समुचित पढ़ाई, दूसरा समुचित व्यवस्था, तीसरा जो है ना अभी का समय जैसे डिजिटल युग बनते जा रहा है तो उसके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर बच्चे जैसे समझें। बोले ना मेरा उद्देश्य सिर्फ है कि बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये सारा व्यवस्था रखे हुए हैं। माइक्रोफोन है, लाउड स्पीकर है, ताकि जो है ना बच्चा मतलब क्या कहते हैं मन खुश करके पढ़े। क्योंकि कहा जाता है कि अभी के समय में बच्चे डिजिटल भी हो रहे हैं और डिजिटल के माध्यम से बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं। ना जाने की ज़रूरत, बहुत बच्चे ऐसे हैं IAS IPS मोबाइल को देखकर बच्चे आगे बढ़ के IAS IPS बन चुके हैं। और डिजिटल को सदुपयोग करना अगर आपको आता है तो उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ उसमें आता है सर। तो सर आप शिक्षक किस प्रकार के यहाँ पे आते हैं सर? शिक्षक अच्छे गुणवत्ता वाले आते हैं या ऐसे आ जाते हैं सर? इस पर तो ध्यान दिए हुए हैं कि बच्चे शिक्षक जो है अनुभवी आते हैं। अनुभवी शिक्षक जो है जैसे जो रिटायर कर गए हैं ऐसे टीचर भी यहाँ हैं।
तो रिटायर कर गए हैं, वह तो एक उम्र सीमा है 60 के बाद, लेकिन 60 के बाद जब वह शिक्षक पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उनके साथ जो है ना 40 साल का अनुभव होता है, और 40 साल का अनुभव लेकर के वो बच्चों के बीच में जाते हैं। हमारे यहाँ आधे शिक्षक जो है ना वो 60 प्लस के हैं, आधे शिक्षक जो हैं हम लोगों के हम उम्र के हैं, और कुछ नए शिक्षक जो है ना नए उम्र के बच्चों को भी रखा जाता है, इसलिए कि जो आजकल का नॉलेज वही न बच्चा देगा। आजकल का जो नया नॉलेज है वह नया टीचर देगा। सर, ये आपके जहन में कब पैदा हुआ कि बच्चे को डिजिटल की ओर ज़्यादा अग्रसित करें? सर, मैंने देखा भी और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। कोरोना के बाद जो है दिमाग में आया कि बच्चों को जो है ना डिजिटल पढ़ाई भी दिया जाए, चूँकि ऑफलाइन पढ़ाई तो बंद हो चुका था। उस समय जो है डिजिटल के सहारे ही जो भी बच्चे पढ़े हैं कोरोना जो है बहुत कुछ सिखा दिया, जो कौन सा ऑप्शन रखना चाहिए विद्यालय में ताकि बच्चों का पढ़ाई बाधित नहीं हो। देख केंद्र में है जो कि यहाँ के बच्चे से सवाल करना चाहेंगे कि बच्चे की शिक्षा जो मिलती है यहाँ की इनको कैसा लगता है। तो सबसे पहले आप खड़े हो जाइए। बाबू, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनोखी कुमारी है। अच्छा, ये बताइए आप क्या चीज़ सुनाना चाहेंगे? मैं सेल्फ सुनाना चाहूँगी। मेरा नाम अनोखी कुमारी है। मेरे पिता का नाम श्री सुबोध शर्मा है। मेरी माता का नाम श्रीमती नूतन देवी है। मेरे स्कूल का नाम ज्ञानोदय केंद्र है। मेरा पता विनोदपुर है। मैं बिहार के ज़िले में रहती हूँ। बहुत सुंदर। और मैं ठीक है, मैं सेल्फ इंग्लिश में बोल सकते हो ना? बोलो। मैं सेल्फ। माई नेम इज़ अनोखी कुमारी। माई फादर नेम इज़ श्री सुबोध शर्मा। माई मदर नेम इज़ नूतन देवी। माई विलेज नेम इज़ विनोदपुर। माई स्टेट इज़ बिहार। गुड। ये छोटी सी बच्ची है, किस क्लास में पढ़ती हो? 6 क्लास की स्टूडेंट है जो कि मैं सेल्फ बोलिए। मैं अब राधिका कुमारी। अच्छा, ये बताइए आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6 क्लास में पढ़ती हूँ। 6 क्लास में। आप कहाँ से आती हैं? सिंघौल से। अच्छा, ये बताइए आप स्टेट कैपिटल जानते हैं? अच्छा, ये बताइए बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। अच्छा, छोटी सी बच्ची है, ये कविता हिंदी सुनाना चाहेगी क्योंकि इस स्कूल का कहा जाता है कि इस स्कूल में बच्चे जो हैं अपने संस्कार को भूलते नहीं, यहाँ पे संस्कार सिखाया जाता है। तो बताइए आप एक कविता सुनाइए। तो लक्ष्य हमेशा बड़े रखो, लक्ष्य पर हमेशा चले चलो, संभव है इस बाधाएं पर बाधाएं से लड़ते चलो। लक्ष्य हमेशा बड़े रखो, कोई गरीब तो कोई अमीर, पर सबकी अपनी अपनी तकदीर, हर मंजिल तुमको मिल जाएगी घर कर्तव्य के सीने पे। लक्ष्य हमेशा बड़े रखो, दौलत के लालच में ना फंसना, तुम गलत राह पे ना मुड़ना, तुम छू लोगे एक दिन पर्वत शिखर को घर कर्तव्य के सीने पे। लक्ष्य हमेशा बड़े रखो, लक्ष्य पर हमेशा चले चलो। हम क्लास 8 में आए हुए हैं। यहाँ के बच्चे को संगीत भी सिखाया जाता है। ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बच्चे यहाँ पे संगीत सिखाया जाता है? यस सर। अच्छा, संगीत जो सीखते हैं आप कौन से संगीत सीखे हैं अभी तक? सर बहुत सारा संगीत यहाँ पे हम सीखे हैं। अच्छा, ये बताइए कोई गीत आपको याद है? यस सर। सुनाइए तो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ अच्छे से जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो आप क्या जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? All the English words divided into 8 groups according to the work do in a sentence. Each group is parts of speech. There are 8 kinds of parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. बहुत सुंदर। अब आप बताइए कि व्हाट इज नाउन? Noun is the name of person, place, animal or a things. Example: Ram, Syam, Patna, etc. अच्छा, आप बताइए नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन 5 प्रकार के। नाम बताइए। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
प्रॉपर नाउन। तो ये बच्चे जो कि ग्रामर में ये पढ़ाया जाता है और बच्चे जानते भी हैं स्पीच के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा इस स्कूल में जो कि बच्चे इस चीज़ को जानते हैं। क्लास 7 में आए हुए हैं, इन बच्चे से जानेंगे फार्मूला, मैथ के फार्मूला जानते होंगे क्योंकि मैथ सब्जेक्ट बादशाह कहा जाता है सब्जेक्ट मैथ को। तो बाबू बताओ कि आयत का फार्मूला क्या होता है? 2 × L + V। लंबाई का? लंबाई गुना चौड़ाई। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए, अब हम अगले बच्चे से जानेंगे कि आप बाबू बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं? 7 में। आप क्या जानना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं? Myself. हाँ, तो myself बताइए। Good morning all of you. I am saying to you, my name is Ayushi Kumari. My school name is Gyanodaya Kendra Binodpur, Begusaray. I read in class 7. I live at Singh Hall, Begusaray. Thank you. गुड। अभी हम बच्चे से एक पोएम और सुनेंगे। आपका नाम क्या हुआ? My name is Khushi Kumari. अच्छा, आपको कविता याद है? कविता का शीर्षक क्या है? Bengal Sailors. उसके रचयिता कौन है? कभी कभी Rabindranath Tagore. तो सुनाइए तो। Bengal sailors are we who bear our shining loads to the temple fair for happy doctors and happy wives. Listen tokens of red and leaves. Some are meet for a madam rich, silver and blue as the mountain is. Thank you. तो अब देखिए बच्चे को जो कि सरलता से बच्चे जवाब दे दिए हैं। अब बहुत अच्छा लगा यहाँ